नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के सीधी से शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है। यहां नशे में धुत एक शख्स ने सीढ़ियों पर बैठे एक आदिवासी युवक पर पेशाब कर दिया। कहा जा रहा है कि आरोपी शख्स बीजेपी विधायक केदार शुक्ला का प्रतिनिधि है। विपक्षी पार्टियां सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो गई हैं। इस बीच आरोपी पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर आरोपी युवक पर कार्रवाई की मांग उठने लगी। इसके कुछ देर बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले में कार्रवाई के आदेश दिए। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मेरे संज्ञान में सीधी जिले का एक वायरल वीडियो आया है। मैंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि अपराधी को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर NSA भी लगाया जाए। मध्य प्रदेश में हुई पेशाब करने वाली घटना पर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश के सीधे जिले से एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब करने की क्रूरता का वीडियो सामने आया है। आदिवासी समाज के युवक के साथ ऐसी जघन्य और गिरी हुई हरकत का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने आगे कहा, आरोप है कि पेशाब करने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश पहले ही आदिवासी अत्याचार में नंबर 1 है। इस घटना ने पूरे मध्य प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि दोषी व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा दी जाए। मध्य प्रदेश में आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करने का मामला चर्चा में है। इस बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस ने प्रवेश शुक्ला को बीजेपी के विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि बताया है। साथ ही अखबार की कटिंग और पोस्टर भी जारी किए हैं, जिसमें साफ पता चल रहा है कि वो भाजपा से जुड़ा हुआ है और विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि है। इसके साथ ही कांग्रेस ने लिखा है, बीजेपी नेताओं का झूठ देखिए। सीधी के बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला के प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला ने पहले आदिवासी युवक के मुंह पर पेशाब किया। घटना के बाद विधायक केदारनाथ शुक्ला झूठ फैला रहे हैं कि प्रवेश शुक्ला उनके प्रतिनिधि नहीं है, जबकि इसके प्रमाण जगह जगह मौजूद है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि शिवराज जी निर्लज्जता छोड़िए, कार्यवाही करिए। मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। उन्हें अब निचली अदालत में उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए आदेश दिया है कि उनके खिलाफ 16 अगस्त तक कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाए। बता दें, इस मामले में याचिकाकर्ता का दावा है कि राहुल गांधी ने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी होता है और कांग्रेस नेता के ऐसा कहने से उनकी मानहानि हुई है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर संदीप पाठक के यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किए जाने की घोषणा के बाद अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसका विरोध कर दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। आप वोट हासिल करने के लिए किसी भी विभाजनकारी रणनीति का समर्थन नहीं करेगी। चंडीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए मान ने कहा कि हमारा देश एक गुलदस्ते की तरह है, जिसमें हर रंग के फूल हैं। हर धर्म, आस्था और उनके रीति रिवाजों का सम्मान किया जाना चाहिए। मान ने कहा कि बीजेपी ऐसे संवेदनशील मुद्दों से छेड़छाड़ क्यों करती है। उन्हें संविधान का पालन करना चाहिए, जो कहता है कि अगर कोई सामाजिक रूप से समान है तो UCC हो सकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान इस तरह के मुद्दे लाना बीजेपी का एजेंडा है। आम आदमी पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और वह ऐसे किसी भी एजेंडे का समर्थन नहीं करती है। बता दें, इससे पहले आपके वरिष्ठ नेता संदीप पाठक ने मीडिया को दिए बयान में कहा था कि आप सैद्धांतिक रूप से समान नागरिक संहिता का समर्थन करती है। बता दें, पंजाब में आम आदमी पार्टी का बदला हुआ रूप श्रोमणी अकाली दल के द्वारा UCC का विरोध करने के बाद आया है। उसने कहा था कि इस तरह के कोड को लागू करने से अल्पसंख्यक और आदिवासी समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। UCC पर भगवंत मान की टिप्पणी पर श्रोमणी अकाली दल ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अकाली दल नेता दलजीत S चीमा ने एक वीडियो बयान में कहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को अब आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से UCC पर पार्टी का रुख स्पष्ट करने और इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर आपके दोहरे मानदंड खत्म करने के लिए कहना चाहिए। ये चौंकाने वाली बात है कि आप राज्यसभा में UCC के पक्ष में मतदान करना चाहती है, लेकिन भगवंत मान ये कहकर पंजाबियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि पार्टी पंजाब में UCC के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने केंद्र सरकार को UCC में जल्दबाजी करने के प्रति आगाह करते हुए कहा है कि उचित परामर्श और राय के बिना आदिवासी समुदायों में इसे लागू करना असंभव होगा। वो छत्तीसगढ़ सर्वदलीय आदिवासी समाज के अध्यक्ष हैं, जो राज्य में 42 आदिवासी समूहों और 70 लाख से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है।
बता दें यूसीसी को छत्तीसगढ़ में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसे आदिवासियों का समर्थन प्राप्त है। मंगलवार को रायपुर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नेता ने कहा, यूसीसी से सभी समुदाय प्रभावित होंगे। भारत अपनी विविधता के लिए जाना जाता है। भारत सरकार को जनजातीय क्षेत्रों में यूसीसी बनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने मंगलवार को फिर से मणिपुर में 2 महीने से चली आ रही जातीय हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए पूछा, ये कब रुकेगी। सुबह 3:35 पर जारी किए गए पोस्ट में सीएम ने कहा कि 2 महीने की हिंसा के बावजूद स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हम गिनती कर रहे हैं और आज 62वां दिन है। हालांकि हम बहुत सद्भावना, प्रत्याशा और आशा के साथ उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन हालात और ख़राब होते दिख रहे हैं। ये कब रुकेगा? मैं अपने मणिपुरी जोत जातीय भाइयों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लिंग और उम्र की परवाह किए बिना चर्चों को जलाए जाने, क्रूर हत्याओं और सभी प्रकार की हिंसा की तस्वीरें और वीडियो क्लिप अब और ना देखूं। अगर शांति स्थापित करने का केवल एक ही रास्ता है तो क्या हम उसे चुनेंगे? कई लोगों की जान चली गई, हर तरफ खून खराबा हुआ है, शारीरिक यातनाएं दी गई हैं और पीड़ित जहां भी संभव हो शरण की तलाश कर रहे हैं। मणिपुर में कुकी जोमी समुदाय को अपने जो जातीय भाइयों और हिंसा के पीड़ितों को अपने रिश्तेदारों के रूप में संदर्भित करते हुए जोरामथंगा ने फिर से केंद्र सरकार से मणिपुर से राज्य में शरणार्थियों की सहायता के प्रयासों में सहायता के लिए मिजोरम को धन जारी करने का आग्रह किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत नेताओं ने आज मिजोरम के कांग्रेसी नेताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान नेताओं ने मिजोरम में आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति के बारे में चर्चा की। कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने बैठक के बाद कहा कि मिजोरम चुनाव की तैयारियों पर हमारी लंबी चर्चा हुई है। हमें विश्वास है कि कांग्रेस मिजोरम में चुनाव जीतेगी। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल है और हम पूरी तरह से साथ आगे बढ़ रहे हैं। ईरान औपचारिक रूप से एससीओ का पूर्ण सदस्य बन गया है। मंगलवार को शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की वर्चुअल समिट को संबोधित करते वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ईरान एससीओ का नया सदस्य देश बनने जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं इस बात से खुश हूं कि ईरान एससीओ में नए सदस्य के तौर पर शामिल हो रहा है। इसके लिए मैं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और ईरान के लोगों को बधाई देता हूं। भारत इस साल एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस समिट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इन नेताओं की मौजूदगी में आतंकवाद को लेकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। पीएम मोदी ने कहा, कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। आतंकवाद पर कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। भारत की मेजबानी में हो रहे शंघाई सहयोग संगठन की वर्चुअल मीटिंग में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इसके हर एक स्वरूप में इसकी निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने अपने संबोधन में किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन धार्मिक अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया। शहबाज शरीफ ने कहा कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को घरेलू राजनीति के एजेंडों को पूरा करने के लिए खतरे के तौर पर नहीं पेश किया जाना चाहिए। अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को तेलंगाना के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री डी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी को झारखंड और सुनील जाखड़ को पंजाब में पार्टी की कमान सौंपी गई है। इसके अलावा कांग्रेस से बीजेपी में आए आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति में जगह दी गई है। जनता दल सेक्युलर नेता एचडी कुमारस्वामी ने 2024 चुनावों के लिए अपनी पार्टी की योजना के बारे में संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं विशेष रूप से किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कुछ भी हो सकता है, इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, संभवतः ये इसी साल के अंत में या संसद चुनाव के बाद होगा। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। कुमारस्वामी का ये बयान पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के उस दावे के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने भविष्य में गठबंधन का संकेत दिया था। न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक बीएस येदियुरप्पा ने मंगलवार को कहा कि एचडी कुमारस्वामी जो भी कह रहे हैं वो एकदम सच है और मैं उनके बयान का समर्थन करना चाहता हूँ। भविष्य में कुमारस्वामी और हम साथ मिलकर लड़ेंगे। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि जिन लोगों ने उनकी विचारधारा को धोखा दिया है
उन्हें उनकी तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि उनकी तस्वीर का इस्तेमाल उनकी पार्टी ही कर सकती है। शरद पवार ने कहा, जब तक मैं जीवित हूं, मेरी फोटो का इस्तेमाल करना मेरा अधिकार है। रिपोर्ट के अनुसार शरद पवार ने कहा कि जिन्होंने मेरे विचारों को धोखा दिया, जिनसे अब मेरे वैचारिक मतभेद हैं, उन्हें मेरी अनुमति से ही मेरी तस्वीर का उपयोग करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी के महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष जयंत पाटिल हैं। एनसीपी में फूट के बाद महाराष्ट्र में सियासी पारा हाई हो गया है। इस बीच उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की टेंशन बढ़ा दी है। उद्धव कैंप के सांसद सुनील प्रभु की तरफ से दायर एक रिट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के स्पीकर से उस मामले में जल्द फैसला देने को कहे जिसमें एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। प्रभु का कहना है कि स्पीकर इस मामले को बेवजह लटका रहे हैं। बता दें, इससे पहले संवैधानिक बेंच ने शिवसेना में हुई फूट के मामले की सुनवाई की थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के पाले में गेंद डालते हुए कहा था कि वो एक तय समय के भीतर शिंदे और उनके समर्थक विधायकों की अयोग्यता पर फैसला करें। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उनके जैसा कोई नेता नहीं है। पीटीआई के अनुसार अजित पवार ने कहा कि देश मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। हम उनका समर्थन करने के लिए सरकार में शामिल हुए हैं, उनका कोई विकल्प नहीं है। बता दें, ये पहली बार नहीं है जब अजित पवार ने मोदी की तारीफ की है। इससे पहले रविवार को जब अजित पवार से सवाल किया गया था कि उन्होंने शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल होने का फैसला क्यों किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीएम मोदी देश के विकास की दिशा में काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में राजनीतिक सीन तेजी से बदल रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर अलग हुए थे, वो अब नया समीकरण बनने से बेचैन हो गए हैं। उनके मंत्री बनने की संभावनाएं धूमिल हो गई हैं, क्योंकि एनसीपी से अलग हुए अजित पवार खेमे के 8 विधायक मंत्री बन चुके हैं। मुख्यमंत्री शिंदे हालांकि इन विधायकों को समझा रहे हैं, लेकिन विधायक संतुष्ट नहीं हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीएम एकनाथ शिंदे ने कल सोमवार को करीब 12 से ज़्यादा विधायकों के साथ बैठक की और उन्हें आश्वासन दिया कि वो जल्द ही डिप्टी सीएम और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करके तमाम लंबित मुद्दों पर बात करेंगे। बैठक के बाद शिंदे गुट के एक नेता ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया, हमने सीएम शिंदे को अपनी अशांति और चिंताओं से अवगत करा दिया है, क्योंकि एनसीपी सरकार में शामिल हो चुकी है। इसके नेताओं की वरिष्ठता को देखते हुए उन्हें ज़्यादातर बड़े विभाग मिलेंगे, जो हमारी चिंता है, क्योंकि वो नेता अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का पक्ष लेंगे और सरकारी धन का इस्तेमाल करेंगे। उस नेता ने कहा, एनसीपी ही वो वजह है कि हमने शिंदे के साथ जाने और 1 साल पहले अपने नेता उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह करने का फैसला किया था। अगर इस बार भी ऐसा ही व्यवहार हुआ तो हम में से कुछ लोग फिर से निर्वाचित होने के लिए मुश्किलों में घिर जाएंगे। हालांकि शिंदे समर्थक विधायक और मंत्री शंभूराज देसाई ने शिंदे गुट के विधायकों में बेचैनी की खबरों को खारिज कर दिया है। एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के एक नेता ने द हिंदू को बताया कि अजित पवार और एनसीपी नेताओं के मंत्री बनने के बाद कुछ दृढ़ शिवसेना नेताओं की उद्धव ठाकरे खेमे में वापसी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हमको ये भूल जाना चाहिए कि उद्धव साहब के समूह से कोई और नेता हमारे साथ आ रहा है। इसके बजाय हमारे अपने नेता, जिनमें कुछ विधायक भी शामिल हैं, जो दबा हुआ महसूस कर रहे हैं, वापस लौट सकते हैं। एकनाथ शिंदे के नेता ने कहा, अगर स्थिति में बदलाव नहीं आया तो हम में से कई लोग फिर से चुने जाने के लिए संघर्ष करेंगे। शिव सैनिक ने कहा कि चूंकि एनसीपी नेता वरिष्ठ हैं और छोटे विभागों के लिए समझौता नहीं करेंगे, इसलिए इसका परिणाम हम ही भुगतेंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।